दोस्तों चौथे दिन बांग्लादेश पर कहर बनकर टूट पड़े जडेजा और बुमराह। अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा कोहराम। 10 ओवर के भीतर ही उखाड़ फेंके एक साथ 7 विकेट। बुमराह ने अकेले ही ला दिया जलजला। तो आखिर भारत की तूफानी गेंदबाजी के आगे कितने रनों पर ही ढेर हो गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। कैसे मोमिनुल हक के शतक पर भारी पड़ी बुमराह और जडेजा की वो खौफनाक गेंदबाजी। इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की अब तक की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह और जडेजा के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मोमिनुल हक अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने मेहदी हसन आ चुके थे। इन दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते मोमिनुल हक ने अपना शतक जोड़ दिया। पहला सेशन खत्म होने तक बांग्लादेश ने 66 ओवर में 205 रन 6 विकेट पर बना लिए थे। दूसरे सेशन में जब दोनों बल्लेबाज बैटिंग करने आए तब एक बार फिर संभल कर बल्लेबाजी की और दोनों ने मिलकर 50 रनों की साझेदारी बनाई, लेकिन जोड़ी को तोड़ने के लिए 70वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और ओवर की चौथी गेंद पर मेहदी हसन को पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को 7वीं सफलता 224 रनों के स्कोर पर दिला दी। मोमिनुल हक का साथ देने के लिए तेजुल इस्लाम आए, लेकिन बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे टिक नहीं सके। स्कोर पर भारतीय टीम को 8वीं सफलता मिल गई। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हसन मोहम्मद को मोहम्मद सिराज ने कुछ मिनट भी नहीं टिकने दिया और भारतीय टीम को 9वीं सफलता 231 रनों पर दिला दी। वहीं अंत में खालिद अहमद का विकेट जडेजा ने उखाड़कर बांग्लादेश को 233 रनों पर ऑल आउट कर दिया और इसी विकेट के साथ जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 300 विकेट पूरा कर लिया और एक नया इतिहास रच दिया और बांग्लादेश ने भारत के सामने छोटा सा स्कोर रखा। लंच के बाद भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे बांग्लादेश की पूरी टीम ढह गई। दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही है कि भारत और बांग्लादेश दोनों टीमें आपस में टेस्ट सीरीज खेल रही हैं, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला गया और टीम इंडिया ने 280 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद यह कारवां कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जा पहुंचा, जहां पर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पहले दिन का खेल शुरू हुआ तो केवल इस दिन 35 ओवर का हो पाया और बांग्लादेश की टीम ने 107 रन 3 विकेट पर बना लिए थे और पहले दिन का खेल यहीं पर रोक दिया गया। बारिश ने आकर मैच को किरकिरा किया और मौसम के कारण पहले दिन का अंत हुआ। वहीं दूसरे दिन बहुत बुरा हाल रहा, मैच बिल्कुल भी शुरू नहीं हो पाया। बारिश घनघोर हो रही थी। इसके बाद हर किसी की निगाहें तीसरे दिन पर टिकी हुई थी, लेकिन इस दिन बारिश तो नहीं हुई मगर मैदान गीला होने के कारण तीसरे दिन भी मुकाबला शुरू नहीं हो पाया। अब हर कोई चौथे दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो दिन आ गया। चौथे दिन दोनों टीमें एक बार फिर से मैदान पर 35 ओवर के बाद खेल वहीं से शुरू हुआ। भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की घातक गेंदबाजी के आगे बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एक एक रन के लिए तरस रहे थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी। तभी भारत की तरफ से 41वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और उनका स्वागत मुशफिकुर रहीम ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन रफ्तार के सौदागर बुमराह रहीम को अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चौथे दिन की पहली सफलता भारतीय टीम को दिला दी। 112 रनों के स्कोर पर बांग्लादेश का चौथा विकेट गिर गया, लेकिन एक तरफ से मोमिनुल हक मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रिटन दास आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का खूब संघर्ष कर रहे थे। वहीं लिटन दास टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 43वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह के ओवर में लिटन दास ने 3 चौके जड़े और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 43 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 128 रनों तक पहुंच गया। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाज सेट होते हुए नजर आ रहे थे और एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि भारतीय टीम के लिए एक संकट का विषय था, क्योंकि टीम इंडिया को जल्द से जल्द बांग्लादेश के खिलाड़ियों को पवेलियन भेजने की जिम्मेदारी थी। लेकिन दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। पिच काफी स्लो हो चुकी थी, जिसके कारण बल्लेबाजों को मदद मिल रही थी। विकेट की तलाश में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 47वें ओवर में फेंकने के लिए बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और स्पिनर गेंदबाज जडेजा को ले आए, लेकिन मोमिनुल हक इस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा को भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। वो मैदान पर अर्धशतक लगाकर खेल रहे थे और अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। जसप्रीत बुमराह से लेकर आकाशदीप यहां तक कि जडेजा का डटकर सामना कर रहे थे। अपनी टीम को संभालने की ये दोनों बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते बांग्लादेश का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचने वाला था। सिराज और बुमराह लगातार विकेट की तलाश में थे। वहीं रोहित शर्मा विकेट के लिए पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे थे। आज के दिन भारतीय गेंदबाजों को मदद मिलना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बारिश के कारण पिच में नमी नजर आ रही थी। गेंद में उछाल नहीं दिख रहा था, लेकिन भारत की तरफ से 50वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की चौथी गेंद पर लिटन दास ने शॉट लगाने के चक्कर में अपना कैच कप्तान रोहित शर्मा को दे बैठे और भारतीय टीम को 5वीं सफलता 148 रनों के स्कोर पर मिल गई। अपनी टीम के लिए केवल 13 रनों का योगदान दे सके रोहित ने। यह कैच कोई ऐसा वैसा कैच नहीं पकड़ा था, लेकिन लिटन दास के शॉट को देखकर तो लग रहा था कि रोहित शर्मा के ऊपर से बाउंड्री पर गेंद चली जाएगी, लेकिन रोहित ने शानदार कैच लपका और टीम इंडिया को सफलता दिलाई।
भारतीय टीम में एक बार फिर से मैच में वापसी कर चुकी थी। मोमिनुल हक का साथ देने अब शाकिब अल हसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी ही आसानी से भारतीय टीम बांग्लादेश को आज ही ऑल आउट कर देगी और फिर बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश का तहस नहस कर देगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम ये टेस्ट मुकाबला जीतकर क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत असली चैंपियन है। इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के 634 दिन बाद वो मैदान में वापस आया और बांग्लादेश को उसने दिन में तारे दिखा दिए। उसकी लाजवाब बैटिंग देखकर केवल मुझे ही नहीं बल्कि उसके परिवार और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को उस पर गर्व हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा रिकॉर्ड मेरे ही पसंदीदा युवा खिलाड़ी ने तोड़ा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, इतनी छोटी सी उम्र में वो मेरे इतने बड़े रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, तो आने वाले समय में तो वो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला है। वेल डन पंत, आई एम प्राउड ऑफ यू। साथ ही साथ श्रीलंका के महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा ने भी कहा कि बेहद कम उम्र में ऋषभ पंत ने ये उपलब्धि हासिल कर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजा दिया। वो दुनिया के सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज है। उनका मुकाबला हम किसी और के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने धोनी जैसे बल्लेबाजी की, वो देखकर मैं आश्चर्य में था। टेस्ट मैच को T20 में खेल बना दिया और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। प्राउड ऑफ यू ऋषभ पंत। केवल इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने भी पंत की तारीफ में कहा कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर मैं खुद हैरान था। वो टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेल रहे थे और हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए नया कीर्तिमान रच दिया। पंत की वजह से टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीत रही है। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीता है। धोनी जैसे महान खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन पंत ने वो कर दिखाया। एक्सीडेंट के बाद लंबे समय तक वो क्रिकेट से दूर रहे, मगर उनका फॉर्म अभी भी जारी है और उन्होंने अपने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ऋषभ पंत के रिकॉर्ड को देखकर दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके मुरीद हो गए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी और एडम गिलक्रिस्ट में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के गुरूर को मसलते हुए पंत और गिल ने तीसरे दिन मचाया ऐसा हाहाकार, बारी बारी शतक जड़कर एक ऐसा नया कीर्तिमान रच दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम ठोकने लगी। तो आखिर कैसे बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाते हुए इन दोनों ने पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया? उनकी विस्फोटक बैटिंग, लाजवाब शतकीय पारियों की दिल जीत लेने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी शुभमन गिल और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भारत में हराने का सपना लेकर मैदान में उतरी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के लिए यह सपना इतना खौफनाक साबित हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अश्विन, जडेजा, बुमराह, ये सब कुछ एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनका मनोबल को तो पहले दिन में ही ऐसा तोड़ा कि बांग्लादेशी गेंदबाज रहम की भीख मांगने लगे थे। लेकिन असली तबाही तो तीसरे दिन आई जब दो युवाओं की आंधी में बांग्लादेश की पूरी टीम सूखे पत्तों की तरह उड़ती हुई नजर आई। उन्होंने बांग्लादेश को अब ऐसा धोया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हां दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया को एक बड़े स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दोस्तों, कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं? अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की और फिर ऐसी तबाही का मंजर आया कि मेहंदी हसन मिराज की दो गेंद पर लगातार छक्के उड़ाकर गिल ने अपना शानदार अर्धशतक T20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेश क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। तो ऋषभ पंत ने कातिलाना अंदाज से तो हर कोई वाकिफ है। जब ऋषभ पंत का बल्ला दहाड़ना शुरू हुआ तब तो गिल भी केवल दर्शक बनकर रह गए। ऋषभ पंत ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए अपना शानदार अर्धशतक 88 गेंदों में पूरा किया। 44 ओवर में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए और इतने रन बनने के बाद तो अब कप्तान रोहित ने भी इन दोनों बल्लेबाजों को खुला लाइसेंस दे दिया कि अब वो बांग्लादेशी गेंदबाजों पर टूटकर हमला कर सकते हैं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब दोनों तरफ से इन दोनों खिलाड़ियों ने अब चौके छक्कों की ऐसी आंधी लगाना शुरू की कि मानो टेस्ट मैच नहीं T20 खेलने के इरादे से ये मैदान में आए हों। उसके बाद चाहे कोई भी गेंदबाज सामने आए, साकिब आ जाए, तस्कीन आ जाए या मेहंदी हसन मिराज ही क्यों ना हो, इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए 51 ओवर में टीम इंडिया को 205 रनों तक लंच ब्रेक तक पहुंचा दिया, जहां भारत की लीड ऑलरेडी 432 रनों की हो चुकी थी। तो लंच ब्रेक से वापस आते ही बांग्लादेशी गेंदबाजों को ऐसे धोया कि बारी बारी इन दोनों धुरंधरों ने अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, उनका करियर तबाह कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। उनकी
बेमिसाल पारियां देखकर तो क्रिकेट जगत उनका मुरीद हो चला है। तो दोस्तों, गिल और पंत की लाजवाब पारियों को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अश्विन जडेजा की खतरनाक बल्लेबाजी के बाद